बाज़ार में जो स्टॉपेज रेशियो थी साफ तौर पे वो तो दूसरे महीनों में ज़्यादा बेहतर दिखनी चाहिए थी, जबकि मुकाबले अगर हम लोग अगस्त की बात करें, क्योंकि 24,000 के ऊपर बाज़ार पूरे महीने बना रहा है यहाँ पे। तो सर इसके पीछे क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें एफआईज की बिकवाली है, या फिर जो टैरिफ को लेकर जो बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा, ये एक कारण, अर्निंग तो पहले ही हम लोग देख चुके थे, फैक्टरिंग हो चुकी थी। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है सर इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम लोग कहें कि एक निवेशक के स्विच करने का माइंडसेट क्या कहता है यहाँ पर? देखो, एक चीज तो जरूर ट्रिगर हुई होगी निवेशकों के मन में कि जैसे अभी ये ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर को लेके चला, तो शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ फंड्स हैं, या मान लीजिए आईटी फार्मा पे अगर क्लैरिटी नहीं है, कल को कुछ ऐसे टैरिफ आ जाते हैं या कुछ इंक्रीमेंटल कुछ नई चीज आ जाती है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो शायद ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ निवेशकों ने सोचा होगा कि ठीक है, हम अपने सिप्स को बंद करके ऐसे सिप्स ले लें। और क्योंकि आप अपने शोज रेगुलरली जब कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट पैनल पे जो लोग आते हैं वो इस चीज़ को बार बार बोल ही रहे थे कि आप डाइवर्सिफाइड फंड की अप्रोच लीजिए, आप टैक्टिकल कॉल या सेक्टर फंड में थोड़ा कट डाउन करिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो निवेशकों के जहन में आती हैं, और यही शायद आपके शो का पर्पस भी यही होता है कि किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाए। और वो आपके जब आप पोर्टफोलियोज भी शेयर करते हैं तो वो लोगों के पोर्टफोलियो में वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि अभी हम बहुत हद तक एक डाइवर्सिफाइड बास्केट देखते हैं निवेशकों की। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत आप रीशफलिंग है, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो है, वो पक्का हुआ होगा, और वो होता भी है। बिकॉज एंड ऑफ द डे निवेशकों के अंदर जब थोड़ा सा भय आता है तो उसका रिएक्शन आता है। बट उसका रिएक्शन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो रिएक्शन सिप को बंद करके मार्केट से भागने वाला है। वो रिएक्शन रीस्ट्रक्चरिंग, रीशफलिंग, रीबैलेंसिंग का जरूर हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक रीजन होगा जिसकी वजह से। और सिप स्टॉपेज रेशो है क्या? वो है कि आपके जो नंबर ऑफ सिप्स बंद हुई हैं डिवाइड बाय आपके नए सिप जो लगे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल है कि सिप बंद ज्यादा हो रही है और नई सिप्स कम आ रही हैं। वो ट्रेंड अभी भी जो है ज्यादा सिप्स का जो है वो अभी भी ट्रेंड बरकरार है, और मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। और अभी आप देखें हर्ष भाई, पिछले 7-8 दिन से जो एक अच्छी छोटी सी आप पुल बैक रैली बोल सकते हो, ये कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करेगी। और फिर अचानक से आप देखेंगे कि आपका अगले 1-2 महीने में जो डेटा है वो और इम्प्रूव्ड होगा। ठीक है सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, फटाफट से इनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सवाल लेते हैं चंद्र किशोर महतो का। कह रहे हैं जियो ब्लैक रॉक 23 सितंबर को अपना फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर रहा है। कंपनी का ये पहला एक्टिव फंड है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? सर आपकी सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। आप अगर एक देखो, हालांकि हम जनरली ये बोलते हैं कि नया फंड हाउस हो तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय ब्लैक रॉक और रिलायंस ग्रुप का कंपनी है ये, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस है, और बहुत सीजन लोग हैं जिन्होंने मार्केट में काफ़ी हद तक समय जो है अपना बिताया हुआ है, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना पहले एक जो इंडेक्स फंड्स की बास्केट लेके आए वो दी, और ये होगा क्योंकि दिव्या आप देखें नया फंड हाउस है और इस फंड हाउस को एक कैचअप करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग। अभी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ये सब उनके बास्केट में नहीं है, तो वो कैचअप होगा। वो फंड आपको बहुत रेगुलरली दिखेंगे कि फंड लॉन्चिंग हो रही है। तो अगर आप एक फंड हाउस में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, नए फंड हाउस में और ब्लैक रॉक में, तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सी कैप इज अ ऑल वेदर स्ट्रैटेजी, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, तो इसमें जरूर पैसा लगाया जा सकता है।